अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ दिया मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एलोवेरा प्लांट के बारे में, एलोवेरा की केयर के बारे में, इसकी ग्रोथ के बारे में, इसको प्रोपागेट किस तरह किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इसकी केयर के बारे में। ये एक बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाने वाला प्लांट है, बहुत ही आसानी के साथ। अगर आप एक इसका छोटा सा पप भी घर पे ले आएँ तो आप उसको इजीली ग्रो करवा सकते हैं और उसका साइज़ बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाएगा और वो बहुत जल्दी आपको पप्स भी देगा। इसको प्रोपागेट किया जाता है इसके पप्स के ज़रिए। ये पप से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। आप इसका छोटा सा पप भी लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। ये प्लांट को आप सर्दियों के सीज़न में धूप में भी रख सकते हैं और गर्मियों के सीज़न में आपने इसको धूप से बचाना है, क्योंकि इसके अंदर अपना काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये प्लांट हमारा गलने लगता है अगर तो इसको हम फुल सनलाइट में रख दें। तो आप कोशिश करें कि गर्मियों के सीज़न में इसको शेड में रखें या प्लांट्स के सेंटर में रख दें, जहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी सी हाई हो और जहाँ पे ठंडा वेदर हो, जहाँ पे इसको ठंडक मिलती रहे, वहाँ पे आप इसको गर्मी के सीज़न में प्लेस कर सकते हैं। और सर्दी के सीज़न में आप इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। एलोवेरा प्लांट के बारे में मैं आपको एक टिप बताने लगा हूँ, उसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो ये प्लांट आपके पास सालों साल तक ज़िंदा रह सकता है। और वो टिप ये है कि एलोवेरा प्लांट की जगह बार बार चेंज ना करें। उससे मुराद ये कि इसका पॉट जहाँ पे पड़ा है एज इट इज़ उसको वहीं पे बड़ा रहने दें। अगर तो उसके पॉट को हम बार बार हिलाएंगे तो हमारा प्लांट जो है वो स्ट्रेस में जा सकता है। ये प्लांट जहाँ पे पड़ा है, खा वो गर्मी के सीज़न में धूप में भी पड़ा हुआ है, तो आप उसको वहीं पे पड़ा रहने दें और कोशिश करें कि इसको टाइम टू टाइम पानी का शावर करते रहें गर्मियों के सीज़न में, ताकि प्लांट हमारा फ्रेश रहे। अगर इसको हम एक जगह से हिला के दूसरी जगह पे रखते हैं तो इसी के दौरान ही इसके लीव येलो होने लगते हैं और ये प्लांट हमारा ऐसे लगता है जैसे ये गल रहा है और सूख रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद हमारा प्लांट दोबारा से सही हो जाता है। तो इस दौरान ये 2 से 3 माह ले जाता है और इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो आप कोशिश करें कि जहाँ पे ये पड़ा हुआ है वहीं पे इसको पड़ा रहने दें, इसकी जगह बार बार चेंज ना करें। तो अब कुछ बात करते हैं इसकी वाटरिंग के बारे में कि हम इसको पानी कब कब दे सकते हैं। तो ये प्लांट हमारा सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपना ही मॉइस्चर होता है। इसके अंदर जेल होती है जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे पेट के लिए, पेट की बीमारियों के लिए हम इसे खा भी सकते हैं और इसे अपनी स्किन पर, अपनी बालों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले इसके पानी के बारे में बात करते हैं कि हमने इसको पानी कब कब देना है। तो पानी जिस तरह हम आम रूटीन में दूसरे पौधों को देते हैं, इसको भी हमने वैसे ही ट्रीट करना है। कोई ख़ास इसकी केयर नहीं है। बस आपने देखना है जब पॉट के ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो, देन आपने उसको पानी देना है। आप किसी भी चीज़ की मदद से उसको चेक कर सकते हैं। आप पॉट को पकड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको पानी देने की ज़रूरत है या अभी नहीं है। मट्टी थोड़ी सी साइड पे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पॉट की मट्टी ड्राई है या थोड़ी सी वेट है। जब इसकी मट्टी फुल ड्राई हो जाए, ऊपर से आपको महसूस हो कि इसको अब पानी की ज़रूरत है, देन इसको पानी दें। अदरवाइज़ इसको पानी ना दें, क्योंकि ये हमारा प्लांट आगे ही इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। तो ये ना हो कि हम इसको ज़्यादा पानी देने की वजह से इस प्लांट को हम खराब बैठें। तो ज़्यादा पानी देने से इसको गुरेज करें। अब बात करते हैं इसकी खाद के बारे में कि हम इसको कौन कौन सी खाद ऑफ़र कर सकते हैं। इसको किसी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं, ये तो ख़ुद एक खाद है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो मैंने अभी लफ्ज़ बोले इसका क्या मतलब है। इस प्लांट को आपने ज़्यादा खाद नहीं देनी। अगर तो आपका बहुत दिल चाह रहा है इसको खाद देने का, तो फुली डिकम्पोज गाय का गोबर 1 चम्मच टेबल टीस्पून जो होता है वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। इसकी मट्टी की थोड़ी थोड़ी गोडी करके इसको पानी दे दें। इसको ज़्यादा खाद ना दें तो ही ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये ख़ुद एक खाद है। तो ये प्लांट हमारा फंजीसाइड का काम भी करता है। इसके अंदर जो जेल है वो कीड़े मकोड़ों को और जितने भी पेस्ट हैं जो कि हमारे प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं उनको दूर रखता है। तो इसका फर्टिलाइज़र भी बनता है, इसके बहुत ज़्यादा यूजेज भी हैं। अगर आपने कोई न्यू प्लांट शिफ्ट किया है किसी न्यू जगह के अंदर, तो आप इसका जेल पानी के अंदर डिज़ोल्व करके, पानी के अंदर उसको हल करके, वो पानी अगर अपने प्लांट को देंगे तो उसकी ग्रोथ जल्दी होगी। अगर आपने कोई न्यू कटिंग भी लगानी है तो इसके जेल के अंदर अगर आप उस कटिंग को एक बार डिप कर लेंगे तो उससे ये होगा कि फंगस का अटैक कम हो जाएगा हमारे प्लांट के ऊपर। हमारी जो न्यू कटिंग है वो जल्दी से अपनी रूटिंग अच्छे से
स्टार्ट कर लेगी। क्योंकि हम जितनी भी न्यू कटिंग्स लगाते हैं ज़्यादातर हमारी कटिंग्स गल जाती हैं। बिगनर्स लोग जो होते हैं वो जब भी कटिंग लगाते हैं तो उनकी कटिंग गल जाती है। तो कोशिश करें कि उसको एक बार इसके जेल के अंदर डिप ज़रूर कर लें ताकि हमारी कटिंग के अंदर फंगस ना आए। उससे ये होगा कि हमारी कटिंग 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रोपागेशन के बारे में। जैसा कि आपको ये पॉट नज़र आ रहा है और ये भी एलोवेरा का प्लांट है और इसके आपको पप्स भी नज़र आ रहे होंगे। एक पॉट के अंदर हमारे 1 2 3 4 5 और ये छोटा सा 6 प्लांट्स हमारे लगे हुए हैं। अगर तो हम चाहें इन 6 को सेपरेट भी ग्रो करवा सकते हैं। अगर आप एक प्लांट लगाते हैं, ये हमारा मदर प्लांट हो गया, ये बड़ा प्लांट हमने एक ही लगाया था इस पॉट के अंदर, तो ये जैसे जैसे बड़ा होता गया इसकी एरियल रूट्स निकलती गई। एरियल रूट से ही ये अपने पप्स डेवलप करता है। तो ये इसके पप्स हैं। फ्यूचर में ये भी बड़े हो जाएंगे और ये भी इसी की शक्ल ले लेंगे। तो अगर तो हम इसका एक पप उतारें और इसको ये इसी पॉट में अगर ग्रो करवाने की कोशिश करें तो वो इजीली ग्रो हो जाएगा। नहीं तो हम इसको उखाड़ के किसी न्यू जगह पे भी लगा सकते हैं, वहाँ से इंशाल्लाह अपनी ग्रोथ वो स्टार्ट कर लेगा। और इसी तरह ये प्रोपागेट भी किया जाता है और आप लोग भी इसको इसी तरह प्रोपागेट कर सकते हैं। इसकी कटिंग लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है अपना, और ये ज़्यादातर कटिंग लगाने की वजह से गल जाता है। कटिंग हम उस प्लांट के लगाते हैं जिसका नोड एरिया हो। इसका भी नोड एरिया बहुत छोटा होता है लेकिन ये इसकी कटिंग इतनी सक्सेसफुल ग्रो नहीं होती और इसको प्रोपागेट ज़्यादातर पप्स की मदद से ही किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग लगाने से बेहतर यही है कि हम इसका पप को निकालें और उसको सेपरेट ग्रो करवा दें। तो अब कुछ बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं। हम इसके बेनिफिट्स को गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये एक प्लांट हर्बल प्लांट बना के भेजा है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इसका जेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमारियों और हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद समझा जाता है। इसको आप एक स्लाइस इसका कट कर लें और इसका जेल निकाल लें, उसको स्टोर कर लें। उसको आप अपने बालों में भी यूज़ कर सकते हैं। आपके बाल अगर गिरते हैं या आपके बालों में डैंड्रफ है या किसी भी किस्म का इशू है तो ये एलोवेरा आपके उस इशू का हल बन सकता है। तो आप इसके लीव में से जेल निकाल के स्टोर कर लें। सर्दियों के सीज़न में अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के हाथ जो है वो ड्राई हो जाते हैं और जगह जगह से स्किन उनकी फटनी शुरू हो जाती है। फेस के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है और पूरी बॉडी में जगह जगह से स्किन जो है हमारी वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो सर्दी के सीज़न में ये प्लांट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये प्लांट लाजमी घर पे ला के रखें। इसका जेल आप अपनी बॉडी पे लगाएंगे तो आपकी बॉडी का स्किन जो है वो ड्राइनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल स्मूथ स्किन हो जाएगी आपकी। और अगर आपके चेहरे पे पिंपल हैं या कोई भी दाने छोटे छोटे से डार्क सर्कल्स हैं तो ये भी उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपके आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं तो आप अपनी आंखों के नीचे भी इसका जेल लगाएंगे तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में आपके हल्के जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। पेट की अगर किसी भी किस्म की आपको बीमारी है तो आप इसके जेल का शेक बना के या इसके जेल को ग्राइंड करके आप उसको पिएँ तो इंशाल्लाह आपकी डायबिटीज़ या जितनी भी आपकी पेट की बीमारियां हैं वो सारी की सारी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। पेट में कीड़े हैं तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद प्लांट है। तो इसके जेल को हम लीव से किस तरह निकाल सकते हैं? सिंपल, हमने इसके लीव को कट करना है, इसके ऊपर वाला छिलका उतार लें और उसको एज इट इज़ 1 घंटा या आधे घंटे के लिए रख दें। इसके अंदर से एक येलो लिक्विड निकलेगा थोड़ा सा, अगर तो वो भी आप अपने जेल के अंदर ऐड कर लेंगे तो वो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारे पेट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको आधा घंटा या 1 घंटा आप उसको रख लेंगे तो उसका जितना भी वो येलो लिक्विड होगा वो सारा का सारा बाहर निकल आएगा। देन आप इसका जेल यूज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि इसका जेल हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं तो वीडियो के ऊपर राइट साइड पे लिंक आ रहा होगा कि हम इसके जेल को किस तरह निकालें और उसको किस तरह स्टोर करें। विटामिन ई का कैप्सूल अगर आप उसके अंदर ऐड कर लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो जेल है वो 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते तक आपके पास रह सकता है। नहीं तो इसके जेल के अंदर फंगस लग जाती है। जितना जेल आपको चाहिए उतना जेल आप फ्रेश निकाल लें लीव से और उसको यूज़ कर लें। उसको स्टोर ना ही करें तो बेहतर है। अगर स्टोर करना चाहते हैं तो विटामिन ई का कैप्सूल उसके अंदर ऐड कर लें और 3 से 4 दिन आप उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और टाइम टू टाइम यूज़ भी कर सकते हैं। तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, उस वीडियो को देखें। उसके अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ समझाया है
कि आपने इसके जेल को किस तरह निकालना है, येलो लिक्विड को किस तरह निकालना है, और इसके जेल को किस तरह स्टोर करना है, किस तरह ग्राइंड करना है, विटामिन ई का कैप्सूल कितने डालने हैं और उसको किस तरह आपने स्टोर करना है और किस तरह लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।